वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी हो रही है शाम और सनसेट हो रहा है एकदम बहुत सुंदर सा। और आज मेरा जिम जाने का बिल्कुल मन नहीं था, तो मैंने सोचा कि आशीष के साथ मैं चलती हूँ आज बाहर रनिंग पे। और अब जैसे थोड़ी सी गर्मी आ गई है तो हम कोशिश करेंगे कि वर्कआउट थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग हो और बोरिंग ना हो, हमेशा जिम ही ना जाएं, हाइक्स पे जाएं या फिर बाहर रनिंग करें। सो इसलिए आज मैं जा रही हूँ रनिंग पे। ठंड तो है बट फिर भी अच्छा वेदर है। तो मैं आज करने वाली हूँ 1 माइल। 1 माइल रन करूंगी मैं बस आशी। वन। हाँ, तू कितना करेगा? मुझे तो यार करना पड़ेगा दो तो कम से कम। आशीष करेगा शायद 2 या 3 माइल रन और मैं नहीं करने नहीं, वाली। तीन तो नहीं, दो करूंगा। ओके, सो वो करने वाला 2 माइल रन और मैं करने वाली हूँ 1 माइल रन। क्योंकि बाहर रनिंग करने में थोड़ी सी तो इरिटेशन होती है क्योंकि ठंड बहुत है। और मैं दिखाती हूँ बहुत सुंदर सा सनसेट। लेकिन अब आगे वेदर अच्छा होने वाला है। हम्म। अभी तो ठंड है बट और आशीष कर रहा है पूजा शाम की। सुबह की पूजा करती हूँ मैं और शाम की करता है आशी। ठीक है, तू कर, मैं इतने रन करके आ रही हूँ, फिर तू आके मुझे ज्वाइन कर लियो, ठीक है? ठीक है। ओके, लेट्स गो। और लुक एट द सनसेट। और ना मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपनी हर वीडियो में रोज़, मतलब जब भी मैं व्लॉग कर रही हूँ, सनसेट दिखाऊँ। तो आप लोग देखना कि रोज़ रोज़ कितने सुंदर होते जाएंगे सनसेट्स, एकदम प्रिटी। चलो करते हैं अब रन। और मैं निकाल लेती हूँ कार से अपने एयरपॉड्स। बोल रहा था खोल दिए कार, कार तो खुली ही नहीं है। ओके, मुझे ये बहुत पसंद है। अभी ना ये लाइट ऑन हो गई है, जब अंधेरा हो जाता है ना तो यहाँ पे एकदम ही शैडो आ जाती है क्यूट सी। कहाँ है मेरे एयरपॉड्स? मेरी साइड देख लो कितना ट्रैश है, कार की साइड। और आशीष की साइड एकदम क्लीन होता है और मेरी साइड हमेशा टिश्यू, ये वो, मेरे स्पेक्स, क्लचर, बबर बैंड, मेरी सारी लिप बाम और एयरपॉड्स। मेरे साइड हमेशा गंदा रहता है, उसकी साइड हमेशा क्लीन। वटेवर। सो यहाँ पे खड़ी हुई वाली कार जिसको देख के आशीष हो गया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड। सो ये है रिवियन। और पता नहीं इस कार को देख के ये हमेशा बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि इसके पास इसके स्टॉक्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहे हैं। और इसको लगता है कि जितनी कार यहाँ पर होंगी और लोग लेंगे वो स्टॉक्स बढ़ेंगे और ये किसी दिन बहुत बहुत रिच हो जाएगा उन रिवियन के स्टॉक से। सो अभी हमारे घर के बाहर ही कार खड़ी थी और इज लाइक, अरे प्लीज इसको व्लॉग में दिखा, रिवियन रिवियन रिवियन। आर यू सीरियस? इट्स अ नाइस कार बट व्हाटएवर। सो गाइस, ये है रिवियन जिसका आशीष के पास स्टॉक है, इसलिए वो एक्साइटेड है इसको देखने के लिए। ओह, जिसके पास आशीष जिसके पास नहीं, क्या वो होगा, जिसका आशीष के पास स्टॉक्स है। ठीक बोला ना मैंने? चल रन करते हैं। और देखो मून दिख रहा है, सो प्रिटी। सो हो गई है मेरी रनिंग पूरी। मैंने किया है कितना दिखाती हूँ, कभी आप लोगों को लगे झूठ बोल रही हूँ। 2.6 किलोमीटर्स, लाइक 20 मिनट्स में किया था मैंने। 1.6-1.7 miles approximately. हाँ, और आशीष ने कितना कर लिया? 2.1 miles. हाँ, और रात हो गई है और अब हम लोग कर रहे हैं अपने स्टेप्स कंप्लीट। मैं बहुत आराम से बोल रही हूँ कि आशीष की मीटिंग चल रही है, वो दिखाने वाली थी अपना आउटफिट। दिस इज सो क्यूट। सो दिस इज द कुर्ता। Oh my god, look at this. This is the dupatta. Okay. Fuck. These are the pants. आज मेरा मेकअप बहुत अच्छा हुआ है, बस पहले सिर्फ रोड आती थी चीटिंग। सो मैंने बना लिया है अपना कंटेंट। और मैं एक बात जो आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ वो है डायसन के बारे में। सो मैंने पूरा आधा घंटा लगा के, मतलब पहले तो आप लोग छोड़ दो कि मतलब डायसन नॉर्मली आपके बाल कर्ल कर सकता है, आप मूस लगाओ, आप
50 तरह की स्प्रे लगाओ, कर्ल हो जाए उसके बाद 50 तरह के स्प्रे लगाओ, ऑयल लगाओ, फलाना लगाओ, ठीक है। उसके बाद भी लाइक आफ्टर लिटरली आई थिंक 1 घंटा ही हुआ होगा मुझे, 1 घंटे बाद मेरे कर्ल्स कहाँ हैं मुझे भी नहीं दिख रहे। सो मतलब लिटरली मुझे अभी 1 घंटा हुआ है और मेरे कर्ल्स खो चुके हैं। तो मुझे ये इतना एक्सपेंसिव है, मतलब ये चीप तो है नहीं, तो उसके बाद पता नहीं क्या कर रहा है। इससे अच्छा तो एक जो कर्लिंग रॉड है नॉर्मल, उससे हम अपने मतलब बाल कर्ल कर लें। लाइक आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। और मैं इसके कुछ मतलब मैं चाहती भी नहीं थी कि मेरे पास हो ये मुझे आशीष ने सरप्राइज गिफ्ट दिया था फालतू में, जिसको मैं बिल्कुल भी अब अप्रिशिएट नहीं कर रही हूँ, अगर सुन रहा है तो। तो यार आप लोग बताना कि आप लोग जो लोग डायसन यूज़ करते हैं कैसे चलता है उनका, क्योंकि मेरा तो लिटरली ना कुछ नहीं किया है इसने। और मैंने सब कुछ लगाया लिटरली, मैंने मूस लगाई, मैंने वो होल्ड स्प्रे लगाया, और मैंने उसके बाद अपना ओलाप्लेक्स ऑयल लगाया जस्ट के शाइन वाइन ये वो ऑल दैट शिट, बट हियर आई एम। इतने स्ट्रेट भी नहीं है मेरे बाल कि भाई तू कर्ल नहीं कर पा रहा है, इतने पैसे खर्च करे हैं, 2 घंटे तो रुक जाया कर। स्टूपिड। ये और सो वी गॉट व्हाट? प्रेशर कुकर प्लस इंस्टेंट पॉट, द ओरिजिनल फ्रॉम इंस्टेंट पॉट। ये वाला कुकर जो भी है बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। मतलब ये सब कुछ है इसके अंदर, आप मेन हमने तो कर्ड मेकर है ये, राइस मेकर है ये, एंड व्हाट एल्स, प्रेशर कुकर है ये, बीन तुम चिली, इसमें सूप बना सकते हो, राइस Lot of things, yeah. नीड्स टू बी या पोल्ट्री, बेसिकली वो तो हम काफी कुछ इसमें से यूज नहीं करेंगे, बट स्लो प्रॉब्लम है यहाँ पे इतनी ठंड होती है तो दही नहीं हो पाती है, मतलब दही आप Main वो नहीं है। बना पाते। मैंने बहुत बार कोशिश करी है, बहुत ज्यादा कुछ गरम स्वेटर वगैरह ब्लैंकेट वगैरह रैप करके, पर दही नहीं हो पाती। और इसका दूसरा बेस्ट पार्ट है जो मेन रीजन मुझे इसको लेने में इंटरेस्ट था, इंस्टेंट पॉट वाला लेने में स्पेशली मुझे इंटरेस्ट इसलिए था क्योंकि इसका जो ये पॉट है, इसको इतना इंटरेस्ट था, ये खाना नहीं बनाता है, एक्सक्यूज मी। तो ये जितना उसको खाना पसंद है, तो ये अच्छी अच्छी चीजें मेरे लाता है, टूल्स वगैरह, सो दैट मैं अब फ्रेश घी बना पाऊँ, फ्रेश दही बना पाऊँ। What else? मेरे को तो मेन उसी का है, बाकी सब तो हमारे पास कुकर है उसमें बन जाता है, पर ये इट्स स्टेनलेस स्टील, गुड फॉर नो टेफ्लॉन कोटिंग, नो एक्सटर्नल केमिकल्स, जस्ट प्योर सिंपल गुड स्टील। हम आजकल कोशिश भी करते हैं कि हम प्योर स्टील में खाना बनाएं। आपने मेरी पहली वाली वीडियो में भी देखा होगा कि मतलब स्टोरेज भी हम अब कोशिश कर रहे हैं कि ग्लास से मतलब सिरामिक में करें या फिर प्लास्टिक यूज ना करें। हाँ वही प्लास्टिक अवॉइड करना है बेसिकली। ये जनरेशन मतलब रीलर्न कर रही है, जो हमारे एल्डर्स ऑलरेडी हमको बिना सिखा चुके हैं स्टील की प्लेट में खाना। और मैं खा रही हूँ चिपोटले। आई लव चिपोटले। आई लव टेस्टी चाय। एक बंदे ने मुझे कमेंट किया मेरी लास्ट वीडियो पे कि ऐसा बोल रहा था कि आप लोग इतना जिम जाते हैं ऑल दैट शिट। हाँ नहीं तो जिम रैट हाँ, और वी आर नॉट जिम रैट्स। या कि आप लोग खाना तो कि पर आप खाना तो तुम बिल्कुल हेल्दी नहीं खाते भाई हो। देखो ऐसा है, भाई मैं जिम इसलिए जाती हूँ कि मैं अच्छा खा पाऊँ, मतलब मेरा जो मेरा मन। चुरा रही है। अरे मैंने ऑलरेडी कमेंट किया, उसको रिप्लाई किया। अच्छा मैं समझती हूँ जो भी आप बोलना चाह रहे हो। अरे वो मजे ले रहा है, खुद हंस रहा है, इट्स अ सरकाज़म। या बट व्हाटएवर इट इज, बट बीइंग फनी व्हिच आई गेट। देख बाय पर मैं जिम इसलिए जाती हूँ मैं खा सकूँ सब कुछ और मोटी ना हो। फिर भी मोटी तो होगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं 4 किलोमीटर रन करके आऊँ उसके बाद पिज्ज़ा खा लूँ, मुझे गिल्ट नहीं होता फिर उस पिज्ज़ा खाने का। 3 की जगह मैं 4 स्लाइस खाऊंगी फिर तो, अगर मैंने 4 किलोमीटर 4 किलोमीटर रन किया है तो। हमने यार कुकर तो सब ले लिया, पर मेरे पास रखने की जगह कम होती जा रही है। हमारा एयर फ्रायर हो गया है हमारी पूरी। ओह बट नाउ मंदिर इज गोइंग नीचे। मंदिर इज रेडी। हमारा मंदिर रूम कंप्लीट हो चुका है, दिखाती खत्म हूँ। होने के बाद अभी तो क्या रूम खाली है, और अब हमारी किचन का जो एरिया जिसमें मंदिर है तो वो खाली हो जाएगा, तो मतलब ये सब रख सकती हूँ मैं। थोड़ा खा ले यार। ये रही आज के सनसेट की क्लिप।
बहुत सिमिलर है कल के जैसा, या शायद मैं लेट हो गई हूँ, ऑलरेडी हो चुका है सनसेट, बट स्टिल मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं रोज़ जब भी व्लॉग बना रही होंगी सनसेट दिखाऊंगी आपको हर दिन का। सो ये रही आशीष मेरे बारे में कुछ बता रहा है और जब कैमरा नहीं चल रहा था तो बहुत बता रहा था। बता क्या बता रहा था मेरे बारे में? मैं बोल रहा हूँ, रिया मुझे बोल रही थी कि स्टोरी टेलिंग इज एंगेजिंग। मैंने बोला या वो तो है ही, स्टोरी टेलिंग बहुत एंगेजिंग होती है। ओ ये बंदा भाई, ये आगे ना जाए। कौन बंदा? ये होमलेस या जो भी है। होमलेस की यार बहुत ज्यादा होमलेस दिखते हैं अब कनाडा में, इससे मुझे आया ये बोला जा रहा था कि स्टोरी टेलिंग एंगेजिंग होती है। मैंने बोला हाँ होती है, तो स्टोरी टेलिंग किया कर। लेट्स गो टू द मेन पार्ट। ये बताया कर कि मेन पॉइंट क्यों प्लीज। मैं घूमने जाने वाने में भी ये मेरे बारे में बोल रहा है आशीष। हाँ, मैं प्लानिंग तो करती नहीं हूँ, पर मैं प्लानिंग में सपोर्ट भी नहीं करती और हिंड्रेंस करती हूँ। मैं डिसीजन मेकिंग नहीं करती हूँ, डिसीजन मेकिंग में हेल्प तो जरा भी नहीं करती हूँ और रोड़ा जरूर डाल लेती हूँ। ये हाल है। ये सब भी बताना चाहिए। सारे ट्रेड्स बताइए। स्टोरी टेलिंग मतलब एंगेज करो अच्छे से सच बताऊं सब कुछ? हाँ, सब कुछ बता दो एकदम। He's so mean man। मेरा भी बता देना तू। मैं बिंदी लगाकर आई हूँ बाहर और स्पेक्स हटाने वाली हूँ, कुछ ज्यादा बेटर लगी नहीं पर ठीक है। और मैं बता रही थी कि आशीष इतना अजीब है, इसको खिचड़ी पसंद है पर इसको मटर पुलाव पसंद नहीं है। लाइक कोई भी किससे पूछोगे ना कि आपको खिचड़ी खानी है मटर पुलाव खाना है, तो इंसान बोलेगा मटर पुलाव। इसको ऐसा किसने बोला? आप ये कौन बोला कि इंसान बोलेगा? अरे भाई तो देखो पसंद। अच्छा आप लोग बताना खिचड़ी और मटर पुलाव में से क्या चूज करोगे, ठीक है? और दूसरी बात, इसकी इतनी बड़ी प्रॉब्लम है कि अच्छा आलू मटर खा लेगा पर फिर राइस में मटर होंगे तो इसको नहीं चलेंगे। कहीं इसको धनिया चलेंगे अगर लॉन्ग टर्म, कहीं इसको धनिया चाहिए, या तो इंसान को पसंद है या नहीं पसंद है। इसका है कि इसमें पसंद है और इसमें नहीं पसंद है, तो मेरे लिए इतना मुश्किल होता है कि मैं कहाँ याद रखूं। अच्छा इसमें पसंद है, इसमें नहीं है। ये तो कोई ऐसा कुछ नहीं, सबकी फ्लेवर प्रोफाइल होती है। पर आशीष की फ्लेवर प्रोफाइल भाई ऐसा नहीं है, ऐसा मैंने एक डायरी बना ली है, उसमें सब कुछ लिखा है। इसमें आशीष को पसंद है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें, क्योंकि इतना मुश्किल है मेरे लिए याद करना। पर मुझे मेरी फ्लेवर प्रेफरेंस है, पर ऐसा नहीं कि मैं खाऊंगा नहीं। बहुत फिर खा तो मैं फिर भी लेता हूँ ना। आज हम जा रहे हैं इंडियन ग्रोसरी स्टोर, अपनी कुछ इंडियन मतलब अपना कुछ अपनी कुछ इंडियन ग्रोसरी लेने। हाँ इंडियन ग्रोसरी लेने यार, मतलब जो सब्जियां ये वो जो हर जगह नहीं मिलती हैं पर इंडियन स्टोर में मिल जाती हैं, तो हम जा रहे हैं वो सब लेने। यहाँ भी स्टॉप लाइट आ गई। इसको फर्क नहीं पड़ता मैं क्या बोल रही हूँ, अपना मतलब वहाँ पीछे पीछे इसकी कमेंट्री चालू है। मैं ये सोच रहा हूँ कि यार क्लियरली कंस्ट्रक्शन है, क्लियरली more and more people are buying homes, so then again comes back to the same thing. अगर पैसे नहीं है तो महंगाई कैसे बढ़ रही है? Who is paying for all this? हम इस टॉपिक पे कैसे आए बाय द वे? ये मेरे को जो लाइट दिखी है वो कितनी जगहों पे स्टॉप लाइट्स आ चुकी हैं। पहले जो स्ट्रेट अवे रोड्स थे, या नाउ इधर लाइक स्टॉप साइन हर जगह, रेड लाइट हर जगह। और ये लिटरली 3 साल में सिंस आई हैव मूव्ड हियर हुआ है। हमने बात करी थी क्या जॉब सिचुएशन है कनाडा में, जो मुझे कुछ खास लोगों ने बताया नहीं कि क्या जॉब सिचुएशन है कनाडा में। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि जॉब सिचुएशन ख़राब ही है, क्योंकि बहुत सारे लोग जिन्हें मैं जानती थी जो एज अ स्टूडेंट आए, उनकी भी थोड़ी हालत ख़राब है। और आशीष के भी बहुत सारे लोग हैं जो वापस चले गए हैं। लाइक क्या कुछ बोलना चाहेगा तो उस पर? तू बता रही है, मैं बता रही हूँ, बट तू कर सकता है, मुझे बीच में टोक सकता है, कोई कुछ नहीं बोलेगा, वो तुझे ही बोलते। ओह वाह, वही तो दिखा तू। सनसेट देख लो कितना सुंदर है, सो प्रिटी। सो यू वांट से समथिंग? सो अभी जाते हैं अंदर स्टोर में और लेते हैं सामान और बंद करते हैं लाइट। सुंदर सुंदर घर बन गए हैं अब तो, लाइक। पर मैं जहाँ तक देख रही हूँ अब डिटैच्ड होम बहुत कम है, या फिर घरों के आसपास जगह बहुत कम है। हमें तो लकीली मिल गया था, पर अब बहुत कम है। अब ज्यादातर कॉन्डोज हैं या फिर डिटैच भी हैं, तो भी देखो यहाँ पे जगह कितनी कम है। पर नहीं, सरी में तो जगह ही नहीं है आपके आसपास घर। डिटैच्ड है पर कितने ज्यादा मिले हुए हैं एक दूसरे से और कितने सिमिलर है। अरे मतलब सो अभी मैं गूगल पे सर्च भी कर रही थी कि वहीं से डिस्कशन हमारा शुरू हुआ कि सबसे महंगे घर कहाँ हैं, टोरंटो में या वैंकूवर वाले एरिया में। तो
वैंकूवर वाले एरिया में अपेरेंटली सबसे ज्यादा महंगे घर हैं, अनअफोर्डेबल। मतलब बहुत ही ज्यादा महंगा है। डिटैच्ड का मतलब है कि जो मैंने जिनमें अनअफोर्डेबल लिखा था गूगल पे और आया वैंकूवर। वही मतलब वैंकूवर एंड मेट्रो वैंकूवर। Yeah. इनफैक्ट सबसे ज्यादा महंगे घर कौन से प्रोविंस में है, वो उसमें भी ब्रिटिश कोलंबिया ही है टॉप में। तो सब यही आना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बारिश होती है, बर्फ नहीं गिरती एटलीस्ट ये लोअर मेनलैंड वाले एरिया में, द वैंकूवर जहाँ पे उस एरिया में, इसलिए शायद उनको पूरा कनाडा इसी को प्रेफर करता है, पता नहीं आगे कोई तो है। या दैट इज द रीजन ये अनअफोर्डेबल है, बहुत ज्यादा ओवर प्राइस्ड है यार, बिल्कुल डब्बे जैसे घर ना, डब्बे जैसे घर बता रही हूँ मैं, इतने ज्यादा महंगे हैं ना। और अब तो घर डिटैच घर दिखते ही नहीं है, डिटैच मतलब अलग घर बिल्कुल दिखते ही नहीं है, कॉन्डोज ही दिखते हैं। जिनकी वॉल्स एकदम अलग हों। इंडिया में जैसे डिटैच्ड घर है लेकिन एक शेयर्ड वॉल होती है, उसको यहाँ पे डुप्लेक्स बोलते हैं। और 10-12 घर है जिनकी सबकी शेयर्ड वॉल्स हैं, उनको टाउन हाउस बोलते हैं। हाँ। और फिर डिटैच्ड वो हैं जिसमें एक भी वॉल शेयर नहीं हो रही। पर प्रॉब्लम है कि डिटैच्ड घर एक दूसरे के इतने पास हो गए हैं अब। पहले बड़े बड़े लॉट थे, मतलब बड़ा प्लॉट होता था 7,000 स्क्वायर फीट का, जस्ट लाइक इंडिया हो गए हैं डिटैच्ड होम यहाँ पे बिल्कुल। वॉल तो नहीं शेयर हो रही, बट खैर मेरे तो जहाँ पे मेरा घर जो है इंडिया में, वहाँ पे तो वॉल भी शेयर होती है। बट लकीली हमें ये घर मिला, हम इतने लकी हैं इस घर को लेके कि हमें मतलब एकदम अलग मिला। लॉट एरिया काफी था और मतलब बीच में, एक्चुअली उसका रीजन ये भी है कि उन लोगों ने घर का एरिया बहुत कम बनाया हुआ है, हमारा बिल्ट एरिया थोड़ा कम है और खाली वाला एरिया बहुत ज्यादा है। 7,000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, उसमें 2200 स्क्वायर फीट बिल्ट है, मतलब बट 2200 स्क्वायर फीट बिल्ट है ऊपर नीचे। हाँ, वही ये माना जाएगा। कारपेट और सारा हमारा 7,000 में से और सब खाली पड़ा है, उसमें पूल है, गार्डन है, ये सब है। पर बेसिकली जो मुझे पसंद है एक्चुअली। हाँ, पे कि कॉन्डोज जो हैं उनकी एवरेज प्राइस एटलीस्ट हमारे आसपास के एरिया में एवरेज प्राइस $7 लाख के आसपास है। जो टाउन हाउस हैं उनकी कॉन्डो मतलब फ्लैट समझ लो, टाउन हाउस है उनकी कॉस्ट 1 मिलियन है। और डिटैच्ड घरों की 1 मिलियन है, उससे ऊपर। और डिटैच्ड घरों की जो प्राइस है वो 1.5 मिलियन तो नॉर्मल है। और अगर उसमें प्लॉट बड़ा है तो भाई बहुत ही ज्यादा। और इनफैक्ट जो वैंकूवर मेन है वहाँ तो लेवल ही अलग है, लेवल सबके निकलेंगे। लेवल सबके निकलेंगे। हाँ, तो वहाँ तो बहुत यहाँ पे ये ऐसी जगह है जहाँ पे लेवल निकालने ही पड़ेंगे वरना रह नहीं सकते। वैंकूवर लाइक मुझे समझ भी नहीं आता क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ द वेदर। तो दिस सो मतलब कनाडा के अंदर यहाँ बेस्ट वेदर है ना, क्योंकि यहाँ का वेदर अच्छा है और जस्ट स्नो नहीं है इसलिए। बट अभी मेरी और आशीष की इसी बात पे वो हो रही थी कि टोरंटो ज्यादा एक्सपेंसिव है या वैंकूवर। पर मुझे पता था कि वैंकूवर एक्सपेंसिव है क्योंकि मैंने इस बारे में पढ़ा था। पर आशीष सोच रहा था कि बहुत बहुत प्राइम है, वहाँ पे जॉब्स ज्यादा हैं, स्टूडेंट्स ज्यादा आते हैं। जॉब्स ज्यादा हैं जहाँ पे, वहाँ होना चाहिए ना, मतलब वहाँ पे तुम जहाँ पे कमा ज्यादा सकते हो वहाँ पे खर्च ज्यादा सकते हो। बट जैसे लगता है कमा लोग वहाँ रहे हैं और खर्च यहाँ पे करते हैं फिर, क्योंकि वही ना अच्छे वेदर में रहना चाहते हो आप। और हम तो फिर भी लैंगली में रहते हैं। लैंगली फिर भी थोड़ा सा मतलब सरी की तरह इतना महंगा नहीं है। सरी में जगह नहीं है, लिटरली घरों के बीच में डिटैच्ड घर में भी जगह नहीं है, ठीक है। और फिर भी इतना एक्सपेंसिव है सरी, वहाँ पे घर बहुत ज्यादा महंगे हैं। वन ऑफ द रीजन हमारा लैंगली में रहने का ये भी था क्योंकि सरी बहुत एक्सपेंसिव था और हमें लैंगली में बहुत अच्छा घर मिल गया। वही हमारे इंडियन लोग रहते हैं, उन्होंने प्राइसेस इतने बढ़ा रखे हैं, अफोर्डेबल कर रखा है। पर सरी में यार बहुत सुंदर सुंदर घर है, बहुत सुंदर घर है और इतने ज्यादा इंडियंस है वहाँ पे, लेवल ही अलग है, लेवल निकले हुए वहाँ सबके। बहुत ही यार। So, हमारा कहने का सरी में हम बात कर रहे थे हाउसिंग मार्केट कनाडा का, जिसमें वैंकूवर बहुत एक्सपेंसिव है, उसके बाद टोरंटो और बहुत महंगे महंगे घर हैं यहाँ पे। घर अफोर्ड करना इज अ रियली बिग थिंग इन कनाडा, इन BC, जो मुझे लगता है इन ब्रिटिश कोलंबिया। सो दैट्स इट। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं तो आई गॉट मैरिड और मैं यहाँ पे आई, पर आशीष तो बहुत सालों से यहाँ पे है। तो जो लोग मतलब एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं यहाँ पे, वो कब अपना घर अफोर्ड कर पाते होंगे? तुझे क्या लगता है, मतलब कितने टाइम बाद? मुझे 12 साल लगे, मतलब मैं कनाडा नहीं आया था, मैं US आया था, पर फिर भी मैं यहाँ मूव हुआ। पर कनाडा आए हुए तो आपको 2 साल हुए ना? 3 साल। US था फॉर ऑलमोस्ट 10, तो मेरा टोटल 12-13 साल हो गए मुझे नॉर्थ अमेरिका में रहते हुए। तो तब जाके मैंने पिछले साल घर लिया, तो इतना टाइम लग ही गया। और लेने को तो पहले भी ले ही सकता था, पर फिर ये होती कि मैं एक जगह लेता फिर उसको बेच के दूसरी जगह जाता। उससे अच्छा मैंने सोचा जब स्टेबल हो जाओ तभी लेंगे।
तो तब तक इनफ कैपिटल हो गया था फॉर डाउन पेमेंट। सो क्या लगता है तुझे कितने साल में ले लेगा कोई स्टूडेंट अगर अब आए, बट क्योंकि अब 2-3 जॉब्स भी कर लेने रहे को हैं। तो आप ले सकते हो, देखो ऐसा है डाउन पेमेंट के लिए, तो अगर आपका 1 मिलियन से नीचे का घर है तो डाउन पेमेंट सिर्फ 10% चाहिए। ओके ठीक है, अगर आपका गुड क्रेडिट स्कोर अच्छा है तो लेने को तो ले ही सकते हो, पर बाद में यू जस्ट कीप पेइंग किश्त, यू कैन जस्ट कीप पेइंग द EMI। तो लेने को तो यू कैन बाय विद इन लाइक आफ्टर कमिंग, और अगर जॉब शुरू होने के 5-6 साल बाद इतना तो मुझे लगता है पक्का इंसान कैपिटल सेव कर लेगा कि वो अपनी डाउन पेमेंट निकाल सके, और बाद में जितना आप रेंट पे दे रहे हो उतना आई मीन यू कैन एटलीस्ट बाय अ कॉन्डो, मुझे ऐसा लगता है। या आई थिंक यू शुड बाय। मैं अब वो मतलब दैट वाज अ मिस्टेक आई मेड, बट आई थिंक जैसे ही इनफ कैपिटल हो जाए रियल एस्टेट, सबसे पहले अपना घर तो खरीद ही लो रादर देन पेइंग रेंट, बिकॉज एटलीस्ट यू नो रेंट से थोड़ा सा ज्यादा पैसा दोगे आप जरूर, इनफैक्ट कॉन्डो का तो रेंट जितना ही दोगे, और कम से कम खुद का तो घर, खुद के घर की तरफ, खुद की प्रॉपर्टी की तरफ ही कर रहे हो, जो कि ये आई थिंक बहुत बेसिक इन्वेस्टमेंट नॉलेज है। मैंने तो भाई ये सब खुद ही सीखा इधर आके, यू नो विद फ्रेंड्स, एंड उन्होंने भी मेरे साथ, हम सब ने मिलके सीखा। या आई वुड रियली सजेस्ट कि यूज वेज टू अर्न मनी, बिकॉज क्लियरली इट सीम्स, which brings me to the next point. I don't understand one thing. There are homes being built everywhere. Also, Ashi is speaking in English क्योंकि उससे हिंदी में 33 जल्दी बात नहीं हो पाती है। अब झूठो बोल, वो मैंने से बोला कि तू इतनी धीरे बात करता है, मुझे लगता है लोग बोर ना हो जाए कि तू थोड़ा जल्दी बोल के था, तो फिर मैं इंग्लिश में बात करूंगा। हाँ बोलो। होम्स बीइंग बिल्ट यहाँ पे हर जगह, घर बने इतने सारे, सब बिक रहे हैं। कहीं भी देखो तो प्री सेल इज फुल, लाइक प्री सेल का मतलब घर बन रहा है उससे पहले ही बिक चुके हैं वो। हाँ। और उनको पोजीशन मिलने वाली है 2028-2000 कब जाके आगे, तो लोग ऑलरेडी रेडी हैं एंड प्रिपेयर्ड एंड दे हैव इनफ इनकम सोर्स दैट दे नो कि बाय द टाइम दैट होम इज बीइंग बिल्ट दे शुड बी एबल टू सिक्योर द, लाइक दे विल बी एबल टू सिक्योर द कैपिटल टू बाय दैट हाउस। So clearly money is coming from somewhere. Then I don't understand ये जॉब सिचुएशन वाला कहाँ से आ रहा है फिर। अगर सारे जो बन रहे हैं घर वो सब इन पे बोली ऑलरेडी लग गई, वो बिक चुके हैं और बनते ही जा रहे हैं, और वो भी वैंकूवर में ही इतना महंगा है। सो देन क्या हो रहा है ये, लाइक वेयर इज द मनी कमिंग फ्रॉम? क्लियरली सब महंगाई हो रही है, वो सब मैं समझता हूँ, बट यू नो दैट्स द बॉटम लाइन ऑफ माय क्वेश्चन कि पैसा कहीं से तो आ रहा है ना ब्रो। अगर भाई घर अफोर्ड करना है तो जॉब और मेहनत तो करनी पड़ेगी। आपको इसका क्लियर एग्जांपल मैं देना चाहूंगी आशीष का, क्योंकि आपको लगता होगा कि इस बंदे से मैं जब भी बात करती हूँ ये मुझे ड्राइव कर रहा होता है, या तभी हम लोग इतना मतलब डिस्कस करते हैं कुछ टॉपिक पे, वो इसलिए कि उसे पूरे दिन टाइम नहीं होता। सो अगर मैं इससे कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ या आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ, ठीक है, सो तभी टाइम है जब ये ड्राइव कर रहा हो या हम कहीं जा रहे हो, तो मैं उसका यूज करती हूँ उस टाइम का। सो आई थिंक मेहनत तो करनी पड़ती है यहाँ, मेहनत तो यार कहीं भी करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा मेहनत है यार। आई थिंक इंडिया में भी है वो, तो यहाँ भी है वो, तो इंडिया में भी है, बट कम से कम ऑप्शंस बहुत ज्यादा है वहाँ पे। और दूसरा आइडिया इधर, अब एक चीज समझो, इस चीज को ये नया बोल रहे हैं ना। हाँ। एक और चीज, आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, जिस चीज को यहाँ नया बोल रहे हैं वो इंडिया में बहुत पहले से है। मतलब जैसे हम हमारे मम्मी पापा के माँ बाप के साथ रहते हैं, उसको यहाँ पे दे आर कॉलिंग इट शेयर्ड लिविंग। के शेयर्ड लिविंग विल नाउ बिकम इजियर बिकॉज कुछ तो यू नो लॉज पास हो रहे हैं। सो द आइडिया हियर इज आफ्टर यू आर अबव अ सर्टेन एज पीपल टेंड टू जस्ट मूव आउट ऑफ द होम्स ऑफ देयर पेरेंट्स। दैट ऑल्सो सॉर्ट ऑफ प्रोपेल्स द हाउसिंग मार्केट। तो अब हाउसिंग मार्केट इतना महंगा है कि किड्स आर स्टेइंग with their parents trying to save money, which is something we do normally in India anyway. Yeah, that actually keeps the cost of everything down in India if you notice, like the but that is so normal. Yeah, it's just considered, I mean you won't even consider it any other way. It's like the other option is not even there. Well, that is only there if you move out. Let's say you went like to kaam karne, if you went to Bangalore or any other place, then you will probably think about buying a place over there, settling. But even then your parents will eventually come live with you, and वो घर वाली फैमिली होगी, उसको बोला जाएगा पुश्तैनी घर या whatever. Also अगर तुम घर से बाहर भी निकलते हो तब भी मैंने तो देखा ही है, घर वाले सिर्फ ये बोलते हैं अरे ये घर तुम्हारा ही तो है, किसका है ये वो। तो वहाँ पे तो मतलब बहुत नॉर्मल है अपना घर। तो मुझे लगता है जब तुम पैदा हो रहे हो तुम्हारे पास एक घर तो है लाइक तुम्हारे पास अपना घर तो है ही। हम आ गए हैं घर वापस फ्रूटिकाना से। सब्जी इन्फॉर्मेशन तो कुछ नहीं हुई है, एक्चुअली डिस्कशन ही हुई है। जो लोग कनाडा में जो ये देख रहे होंगे वो सोचेंगे कि
भाई तूने हमें कुछ नया तो बताया नहीं, हम ये सब I think ऑलरेडी जो लोग नए हम जी आए रहे हैं, हमें ये हैं, सब पता है। जो लोग आने वाले हैं, जो लोग आने का सोच रहे हैं, जो लोग नए नए हाँ। आए हैं, उनके लिए यूजफुल हो सकता है, मुझे ऐसा उनके लगता लिए है। ये है कि भाई यू हैव टू वर्क हार्ड एंड लक ऑलवेज प्लेज अ रोल, जस्ट रिमेंबर दैट। क्योंकि देखो भाई, अगर हार्ड वर्क विल गेट यू टू अ सर्टेन प्लेस इफ लक is with you and gets you the first job. That's the thing, right? If you find that first job, then you work hard and you get to a certain place. But अगर लक ही साथ नहीं दे रहा कि इन द सेंस कि एक जॉब के लिए 400 लोग अप्लाई कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर तो यार रिज्यूमे तो सबका ही अच्छा होगा, फिर तो नसीब वाली बात है किसको मिलता है किसको नहीं। आई एम प्रीटी श्योर 400 में 200 तो एलिजिबल होते ही हैं। सो या लक प्लेज अ रोल, बी प्रिपेयर्ड टू वर्क हार्ड। अदर देन दैट भगवान पे छोड़ दो सब कुछ। जय श्री राम। पर बी प्रिपेयर टू वर्क हार्ड, सीरियसली मेहनत तो बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, मुझे ऐसा लगता है। मैं तो एज अ स्टूडेंट आई भी नहीं हूँ, शायद आती भी नहीं हो पाता मुझसे। और जो आते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है वो लोग, और आना भी चाहिए जिसको अपने कंफर्ट जोन से निकल के काम करना है। आई ठीक थिंक है, 2 टाइप के लोग आते हैं। एक आते हैं कि बस मुझे तो बाहर जाना है, विच इज जस्ट बिकॉज उनको बाहर जाना है और उनको देखना है। एटलीस्ट मेरे एक्सपीरियंस में ऐसे दो ही टाइप के लोग आते हैं कि मुझे तो बाहर जाना है, मुझे बस देखना है कैसे हाउ यू आर सपोज टू लिव देयर, और कैसे है सिचुएशन, जस्ट टू बी एबल टू गेट आउट ऑफ द हाउस। एंड दूसरे होते हैं बाहर जाना है एंड नाउ देयर इज नो चॉइस, इधर ही रहना है, कुछ भी करके मेहनत करनी पड़े, कुछ भी करनी पड़े, एंड दे आल्सो इकोनॉमिकली डोंट हैव अ चॉइस। एंड सो मैं उठी हूँ अभी सोकर और मैं ले रही हूँ उस वीडियो का एंड। कल हमने ऐसे ही बहुत सारी बातें की, और मैं और आशीष हमेशा ही ऐसे लाइक बहुत ज़्यादा बात करते हैं रैंडम। वो मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है और मैं सुनती हूँ, और अब मैं उनको बस रिकॉर्ड करने लगी हूँ, वट एवर इट इज़। सो आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछना, कुछ भी, लाइक एनी थिंग। सो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब।